आज की एक और बड़ी खबर है बॉलीवुड से जुड़ी हुई। डी ब्रांड ड्रग्स केस में शिकंजा कस गया है। दरअसल दाऊद इब्राहिम ड्रग्स की पार्टियां करता था और ये ड्रग्स की पार्टी, अगली तस्वीर में दिखाऊं, ड्रग्स की पार्टी में कौन कौन जाता था ये आरोप लगे। उसमें बॉलीवुड के लिए लकी माने जाते हैं ओरी, उनका नाम सामने आया है और ओरी को बाकायदा बुलाया गया था। खुद नारकोटिक्स सेल ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये सारे सितारों पर आरोप लगे। इन सितारों ने अपनी तरफ से क्या कहा आपको बताऊं, लेकिन आरोप क्या है ये आपको बताऊं। आज बुलाया था नारकोटिक्स सेल ने। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल ने उन्हें सम्मन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। जांच एजेंसी से कुछ और समय मांगा है। ओरी के वकील ने कहा वो 25 नवंबर के बाद पेश होंगे। मामला 741 ग्राम मिफेड्रोन एमडी यानी 252 करोड़ के ड्रग्स का मामला है। फरवरी 2024 में मुंबई पुलिस ने एक महिला को ड्रग्स के साथ पकड़ा। पूछताछ हुई, महिला ने सांगली के केमिकल फैक्ट्री का नाम बताया। जब पुलिस वहां पहुंची तो ड्रग्स में इस्तेमाल होने वाला केमिकल मिला और इस बरामदगी के बाद देश भर में फैले ड्रग नेटवर्क का खुलासा हुआ। कई गिरफ्तारियां हुई तो ड्रग रैकेट के दाऊद गैंग से जुड़े होने की खबरें आई। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई। सलीम शेख को दुबई से डिपोर्ट किया गया। सलीम शेख दुबई के ड्रग्स गैंग को चलाने वाले सलीम डोला का खास है और सलीम शेख ने श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही समेत कई सितारों के नाम लिए। पूछताछ में सलीम शेख ने ओरहान और अफ्तरमणि यानी ओरी का नाम भी लिया है। यह है वो ओरी। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, सलीम शेख जिसने नाम लिया उसे डिपोर्ट किया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है सलीम शेख। इसने नाम लिया इन सारे सितारों का और इनसे पूछताछ होगी। देखिए जरा कौन कौन से सितारे। 252 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी के बाद बड़ा खुलासा हुआ। दावा किया गया कि डॉन की ड्रग पार्टियों में सितारे शामिल हुए। इनमें कई सितारों और फिल्म बनाने वालों के नाम सामने आए। 252 करोड़ के ड्रग्स की बरामदगी के बाद सलीम शेख गिरफ्तार हुआ, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। पूछताछ में उसने बताया कि वो देश विदेश में ड्रग्स में पार्टियां आयोजित करता है। वो पार्टियों के आयोजन के साथ ही इनमें ड्रग्स सप्लाई करता था। इन पार्टियों में दाऊद के भांजे अली शाह पारकर और बॉलीवुड सितारे पहुंचे, जिसमें उसने नाम लिया। शेख ने श्रद्धा, सिद्धार्थ कपूर, फिल्म निर्माता अब्बास मस्तान का भी नाम ले लिया। साथ ही नोरा फतेही और ओरी के पार्टियों में पहुंचने का दावा भी किया। फिलहाल एंटी नारकोटिक्स विभाग भी अभी इन दावों की पड़ताल कर रहा है। 2017 में श्रद्धा कपूर ने दाऊद की बहन पर बनी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही इस फिल्म में उनके भाई सिद्धार्थ कपूर ने दाऊद इब्राहिम का रोल किया। फिलहाल बॉलीवुड के कई सितारे अभी एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के रडार पर हैं। इस बीच नोरा फतेही सामने आई। नोरा फतेही ने एक तस्वीर साझा की, वो मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, नोरा फतेही ने मैसेज लिखा जब उनके ऊपर आरोप लगे कि नोरा फतेही क्या इसमें शामिल है। देखिए जरा नोरा ने क्या लिखा है इस मैसेज में, जब उन्हें पता चला ड्रग्स पार्टी में उनका नाम आ रहा है, वो भी दाऊद की ड्रग्स पार्टी। तो नोरा फतेही ने लिखा, दाऊद की ड्रग्स पार्टी पर खुलासे से पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ। आरोप लगने के बाद अभिनेत्री नोरा फतेही ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी। कहा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पार्टियों में नहीं जाती हूं। मैं लगातार फ्लाइट्स में रहती हूं। मैं अपने काम के लिए समर्पित हूं। मेरी कोई निजी जिंदगी नहीं है। मैं खुद को ऐसे लोगों से जुड़ती नहीं हूं खुद, और छुट्टियों में मैं दुबई के किसी बीच पर या दोस्तों के साथ होती हूं। मैं अपना दिन रात अपने सपनों और लक्ष्यों पर काम करते हुए बिताती हूं। आप जो भी पढ़ें उस पर बिल्कुल विश्वास मत करना। लगता है कि मेरा नाम आसान टारगेट है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पहले भी ऐसा किया गया है, झूठ बोलकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश की गई है। ये नोरा फतेही ने अपनी तरफ से सफाई दी है। इस पर आगे नारकोटिक्स विभाग अभी तफ्तीश कर रहा है। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। आज नीतीश कुमार का दिन है तो फंडा भी उन्हीं की लाइफ से। जिंदगी में चुनौतियां और उतार चढ़ाव आपको सफलता से नहीं रोक सकते। अगर ठान लें तो कठिनाइयों के बीच धैर्य और सूझबूझ से लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। नीतीश कुमार इसी जीवटता और संघर्ष की मिसाल है। मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए तो चुनौतियां विरासत में मिली। पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन समाजवाद का जुनून सवार था। कॉलेज के दिनों में कई मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे। एक बार प्रदर्शन में पुलिस की 2 गोली नीतीश कुमार के कान के पास से निकल गई, लेकिन नीतीश ने रास्ता नहीं बदला। शादी में दहेज लेने का पता चला तो भड़क गए पिताजी पर। परिवार को समझाया और फिर सादगी से शादी की। पढ़ाई पूरी हुई तो बिजली विभाग में इंजीनियर बन गए।
लेकिन नौकरी छोड़कर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ गए। वह अपने काम से जेपी के चहेते बने और जेल भी गए। सलाखों से बाहर आते ही नीतीश कुमार राजनीति में कदम रख चुके थे, लेकिन शुरुआत में निराशा हाथ लगी और लगातार सोचिए 2 बार चुनाव हार गए, जिसका यह असर हुआ कि नीतीश बहुत चिड़चिड़े हो गए। घर में कलह होने लगी। आगे की सियासत के लिए ना हिम्मत बची थी और ना ही नीतीश कुमार के पास पैसे बचे थे। ऐसे में पत्नी से 20,000 रुपए उधार लिए। तब नीतीश कुमार ने वादा किया, अगर हार गया अब तो राजनीति छोड़ दूंगा। मगर वक्त ने करवट बदली और नीतीश ऐसा जीते कि मुड़कर नहीं देखा। विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। कुछ ही साल बाद पत्नी की मौत ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन निजी दुख को किनारे कर नीतीश ने जंगलराज के ठप्पे वाले बिहार को विकास के रास्ते पर दौड़ाया। इसलिए उन्हें सियासत में सुशासन बाबू कहा जाता है। राजनीति के 2 सबसे बड़े दाग, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, दोनों ही नीतीश कुमार को छू भी नहीं सके। साफ सुथरी छवि के नेता और रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार ने जिंदगी में अहम फंडा दिया। मुश्किलें भी उन्हीं के रास्ते में आती हैं जो उनसे लड़ना और जीतना जानते हैं, लेकिन कामयाबी के शिखर पर जाकर भी सिद्धांतों और ईमानदारी से समझौता ना करें।